परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, आपकी आत्मा में, आपके प्राण में, शरीर में, आपके हाथों के कामों के लिए, परिवार के लिए, आपके अस्तित्व के हर एक क्षेत्र के लिए परमेश्वर ने क्या किया है। यही तो अनुग्रह है। अनुग्रह का संबंध तो इसी से है कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से क्या किया है आपके जीवन के इन क्षेत्रों में, और उसे पाने के लिए आप विश्वास का उपयोग करते हैं। For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Lord God Almighty reigns. Oh, lift up your praise to Him. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. आप प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर को कुछ करना चाहिए, अभी प्रभु को कुछ नहीं करना है, उसे अभी कुछ नहीं करना है। 2000 साल पहले उसने कर दिया है, उसने अपना काम पूरा किया है। मैं वादा कर सकता हूं कि प्रभु अभी कुछ भी नहीं करेगा। उसने इसे कर दिया है, पूरा किया है। तो फिर क्या गलत है? इस भाई में क्या गलत है और उनके जो 2 बेटे हैं उनमें क्या गलत है? और हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनकी आत्मिक दशा के बारे में और उनके आसपास जो अंधकार है उसके बारे में, और उनके सारे वो आत्मिक बंधन जिनके अंदर में वो फंसे हुए हैं। हमें उसके विरुद्ध में खड़े रहना है और हमें उनके लिए छुटकारा लेकर आना है। उस परिवार में आनंद शांति लानी है। बाइबल कहती, यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। वो क्या कर रहा है? वो अपने परिवार के लिए निर्णय ले रहा है। वो निर्णय ले रहा है कि वो कहां पर जाएगा। 30 लाख लोग कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे प्रतिज्ञा के देश में,
हम नहीं कर सकते, वहां दानव है, रथ है और घोड़े हैं, वहां बड़ी सेना है, हम नहीं कर सकते, वो हमें खा जाएंगे, वो मनुष्य को खाने वाले लोग हैं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। देखिए 30 लाख लोगों ने कहा कि वो वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहोशू यहां पर इनके बीच में कहता है, मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। केवल मैं नहीं, लेकिन मेरा पूरा घराना, हम उसकी सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। क्या आपने कभी अपने परिवार में खड़े रहकर कहा? क्या आप परिवार के बीच में खड़े होकर ये कहने लगे कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी प्रभु की सेवा करेंगे, मेरे पति प्रभु की सेवा करेंगे? इस घर में सभी लोग ये कहते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। देखिए, लोग विश्वास को नहीं समझते हैं। वो कहते हैं, देखिए भाई, मैं कैसे कहूं, वो सब तो अविश्वासी हैं, इसलिए कहना होगा। अगर वो सब विश्वासी हो तो कहने की जरूरत नहीं है। देखिए विश्वास तो इसी के बारे में है। जानते हैं, शैतान कहता है नहीं, वो मेरे हैं, मेरी सेवा करेंगे, वो मेरे तरीके से जिएंगे। तुम अपने घर में अकेले हो, तुम परमेश्वर के तरीके से जी रहे हो, लेकिन ये मेरे हैं। शैतान हर दिन यही तो कहता है। आप प्रतिदिन खड़े होकर ये कहते जाए, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा और मेरा घराना यीशु मसीह के नाम में इस घर में प्रभु के लिए जीवित रहेंगे। देखिए, इसीलिए हमें समझना होगा कि कैसे इसका उपयोग करें, कैसे चेक लिखे, कैसे निकासी करे, कैसे कैश निकाले, परमेश्वर की सामर्थ को ले, परमेश्वर की आशीषों को ले, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले। लेकिन जब आप नहीं समझते हैं कि अनुग्रह ने क्या दिया है, देखिए अनुग्रह ने पहले दिया है, अनुग्रह ने पहले से दे दिया है, इसलिए अनुग्रह के आधार पर प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। जब आप नहीं जानते कि अनुग्रह ने क्या दिया है तो विश्वास उपयोग करना मुश्किल है। विश्वास बहुत मुश्किल होता है। या आपके परिश्रम या आपकी मेहनत हो जाती है और आप कोशिश करते हैं कि परमेश्वर से कुछ करवाए, और मैं आपको बताऊं, आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आप उससे कुछ नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। मैंने टेक्सास की एक बहन के बारे में सुना, सन 60 के दशक की बात है। वहां एक प्रचारक थे, अगर उनका नाम बताऊं तो आप जान लेंगे, इसीलिए नाम नहीं बताता हूं। विख्यात प्रचारक है, अभी भी जीवित है, सेवकाई कर रहे हैं। वो उनकी सभाओं में जाती थी, उन्हें बहुत पसंद करती थी, और अचानक उनके दिल में यह बात आई कि उन्हें इस प्रचारक से शादी करनी चाहिए। और ये प्रचारक मरकुस 11:23 और 24 पर प्रचार कर रहे थे, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े, और अपने मन में संदेह न करे पर विश्वास करे कि वो जो कहता है उसके लिए हो जाएगा, तो उसके लिए जरूर हो जाएगा। इसीलिए जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करते समय तुम्हारी जो भी इच्छा हो, उसने कहा मेरी यही तो इच्छा है, मेरी यही तो इच्छा है। ये सुंदर सा जो प्रचारक है, बहुत ही सफल प्रचारक हैं, बहुत अच्छे प्रचारक हैं, मैं यही तो चाहती हूं। तो उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु तूने कहा है जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारी जो भी इच्छा है, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। मैं विश्वास करती हूं मुझे वो मिल गए और मुझे वो मिल जाएंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मजाक नहीं, लेकिन 1960 के दशक में यही तो बात हुई थी। उसने सच में अपनी शादी की सभा आयोजित की। कुछ लोग आत्मिक रूप में पागल हो सकते हैं, जानते हो, दीवार पर चढ़ते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। मेरे इतने साल में मैंने, उस बहन ने अपनी शादी की सर्विस अरेंज कर ली, उसने शादी का गाउन पहना और अपनी वेडिंग सर्विस भी पूरी की, और कहा कि अभी आत्मा में मैं और ये प्रचारक दोनों शादीशुदा हैं। और ये लड़का तो वहां पर आया भी नहीं था, शायद उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसने कहा अब वो पास्टर और मेरी शादी हो गई है, विश्वास से ये हो गया है, मैं भरोसा करती हूं। और किसी ने कहा, बहन उनकी जो पत्नी है उसका क्या करेंगे, क्योंकि उनकी पहले से शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी थे, आप उनकी पत्नी के बारे में क्या करेंगे? और उसने कहा वो तो उस पहाड़ के जैसे है जिसके बारे में यीशु ने कहा था। और मैं उस पहाड़ से कहूंगी कि तू उखड़ जा और तू समुद्र में जा पड़। मुझे संदेह नहीं, ये होगा, ये जरूर होगा, और मैं उन्हें पाऊंगी। उन्होंने कहा या फिर आप उसे अंजीर के पेड़ के जैसे देख सकते हो, जिसे यीशु ने श्राप दिया और वो जड़ से सूख गया।
उसने कहा, मैं उन्हें यीशु के नाम में श्रापित करती हूं और वो मर जाएगी कि मैं इन्हें अपने पति के रूप में ले सकूंगी। यह 1960 के दशक की बात है। अभी सन 2017 में वो प्रचारक अभी भी जीवित हैं, अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह रहे हैं, बहुत से नाती पोती भी हैं, बहुत ही सफल हो गए हैं। उस बहन के बारे में पता नहीं कि वो कहां है। और ये सब कुछ ये सीन बना रही थी मरकुस 11, 23 और 24 में से, जिसके बारे में वो पास्टर प्रचार कर रहे थे। उसने उसे पकड़ लिया, कहा कि मुझे उन्हीं से मिला है। उन्होंने कहा है, जो कोई भी पहाड़ से कहेगा, इसलिए मैं भी कह रही हूं। और उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम चाहो प्रार्थना करते समय। तो मैं यही चाह रही थी। जानते हैं, आप इस पर हंस रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे ऐसे बहुत से पत्र मिले हैं। ईमेल में आया कि मुझे लड़का पसंद है। लड़कियों ने लिखा, मुझे लड़का पसंद है। आपने कहा है कि प्रार्थना करते समय जो भी चाहो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल जाएगा। और पास्टर, हालांकि इस लड़के ने मुझे 7 बार बता दिया है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे नहीं चाहता है फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और कुछ लड़के भी ऐसे करते हैं। मुझे दोनों से पत्र आते हैं, भाइयों और बहनों दोनों से पत्र आते हैं। मैं सोचता हूं कि जब वो चर्च में आकर सुनते हैं, जब वो किसी परिस्थिति से आकर यहां पर वचन सुनते हैं, वो इसे अपने एंगल से सुनते हैं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, ओ हाँ, वो मुझसे बातें कर रहे हैं कई बार मैं आपसे बातें करता हूं और कई बार ये आपकी खुद की कल्पना है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप इसे बहुत दूर तक लेकर जा रहे हैं। अब देखिए, 1960 में ये हुआ था और आज भी इस तरह से देखिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये कभी इसके बाद में नहीं होगा। जानते हैं ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं किया गया है। यीशु क्रूस पर इसलिए नहीं मरा कि वो स्त्री यानी प्रचारक की पत्नी समुद्र में फेंकी जाए। यीशु क्रूस पर मरकर फिर से इसलिए नहीं जी उठा कि प्रचारक की पत्नी उस अंजीर के पेड़ के जैसे हो जिस पर श्राप पड़ा और जड़ से सूख गया। यीशु इसीलिए नहीं मरा कि वो, जानते हैं, कि कोई किसी स्त्री के पति को चुरा ले और उसे लेकर चले जाए। यीशु ने छुटकारे में इन सारी बातों का प्रयोजन नहीं किया है। विश्वास, बहुत से लोग विश्वास को नहीं समझते, इसका हर तरह से उपयोग करते हैं अपनी अभिलाषा और इच्छाओं के लिए, अपनी पसंद की बात पूरा करने के लिए। विश्वास तो ऐसा है जो अनुग्रह के साथ में जुड़ा है। अनुग्रह तो वो है जो परमेश्वर ने दिया है, बस यही। परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? आपकी आत्मा में, आपके प्राण में, शरीर में, आपके हाथों के कामों के लिए, परिवार के लिए, आपके अस्तित्व के हर एक क्षेत्र के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? यही तो अनुग्रह है। अनुग्रह का संबंध तो इसी से है कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से क्या किया है आपके जीवन के इन क्षेत्रों में, और उसे पाने के लिए आप विश्वास का उपयोग करते हैं। यानी परमेश्वर के अनुग्रह ने इन सारी बातों का प्रयोजन नहीं किया है। परमेश्वर के अनुग्रह ने उस पुरुष को स्त्री को नहीं दिया, यानी जो दूसरे का पति था उसे नहीं दिया। नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह ने यह प्रयोजन नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं यह कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह ने नहीं दिया, इसलिए आप इसका दावा नहीं कर सकते हैं। और देखिए, इसीलिए लोग इस तरह की शिक्षा पर दोष लगाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं, खैर मैंने एक किताब पढ़ी थी और ये सारे विश्वास के प्रचारक कहते हैं, वो तो विश्वास ऐसा सिखाते हैं कि ये ऐसे दिखाई देता है, जानते हैं, कि अपने विश्वास का उपयोग करके परमेश्वर का हाथ मरोड़ कर कुछ भी ले ले कि आप कहें और परमेश्वर को करना होगा। हम कभी ऐसा नहीं सिखाते। जानते हैं, मैंने इस चर्च में हजारों बार कहा कि आप परमेश्वर को नहीं बदल सकते, लेकिन आपको खुद को बदलना होगा। मैंने कम से कम 25 साल के प्रचार में 1000 बार तो इसे कहा होगा। मैंने इसे बार बार कहा है। देखिए, हमने कभी नहीं कहा। देखिए, ये दोष लगाने वाले भी लोग कई बार गलत लोगों को सुनते जाते हैं। वो इस तरह की घटनाओं को दिखाते जाते हैं और कुछ लोगों का जो अजीब सा व्यवहार है वो दिखाते हैं, और वो सभी के ऊपर दोष लगाते हैं। आप ऐसे ही बच्चे को पानी में नहीं डाल सकते हैं। तो आइए इसे साफ करते हैं। बच्चा अच्छा है तो आइए उसे साफ करते हैं। इन सारी गलत बातों को निकाल देते हैं जिसे बढ़ावा दिया गया है। यानी विश्वास ये परमेश्वर से काम नहीं करवाता, उसे नहीं बदलता है। विश्वास उसका उपयोग करता है जिसे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में होकर पहले से ही प्रयोजन किया है। अगर परमेश्वर ने इसका पहले से प्रयोजन किया है तो आप अपने विश्वास से ले सकते हैं। अगर परमेश्वर ने प्रयोजन नहीं किया तो आप निश्चित हो सकते हैं कि यह कभी काम नहीं करेगा। विश्वास से, आप विश्वास के द्वारा यह नहीं कर सकते हैं।
तो हमें परमेश्वर की और हमारे विरोधी के रूप में देखना बंद करना है। हमारा शत्रु जो कुछ रखना चाहता है, देना नहीं चाहता है, और हम अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने उपवास से और अपने सारे परिश्रम से उससे लेने की कोशिश करते हैं। संभव नहीं है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारा मित्र है, हमारा पिता है सबसे बढ़कर। और हमें इस तरह से उससे लेने की जरूरत नहीं है, यानी स्ट्राइक पर चले जाना या भूख हड़ताल पर, क्योंकि हमारे मांगने से पहले परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो इसी तरह से है, हम जो मांगते हैं उससे भी बढ़कर वो हमें देना चाहता है, और वो बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, आमेन। ठीक है, अब यहां पर जो भी का संबंध जो है वो तो अनुग्रह के द्वारा जो दिया गया है उससे हो। इसी तरह से पहला यूहन्ना अध्याय 5, 14 और 15 इस तरह से कहता है कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है कि यदि हम उससे कुछ मांगे, कुछ भी मांगे, फिर लोग गलत समझते हैं। देखिए, ये कुछ भी मांगे कहता है, लेकिन अगला ही वचन या अगला ही शब्द कहता है जो कुछ उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, जी ये कुछ भी है, कुछ भी, लेकिन उसकी इच्छा के अंदर में ही, उसकी इच्छा के क्षेत्र में, जो भी उसकी इच्छा में है, कुछ भी, हर चीज जो उसकी इच्छा में है वो आपके लिए संभव है। और परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर की इच्छा है। आमेन। यह ऐसे ही काम करता है, यानी विश्वास परमेश्वर के द्वारा कुछ करवाता नहीं। विश्वास तो बस जो परमेश्वर ने दिया है उसका उपयोग करते जाता है। कुछ भी देखिए, जैसे कि ये चंगाई या किसी तरह की आशीष, जो हम खोज रहे हैं और जिसे पाना चाहते हैं, सच तो यह है कि आपको जानना होगा कि यह सबसे पहले हमारा है। मसीह के छुटकारे के काम के द्वारा ये तो हमारा है। यह जानना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम इसे नहीं जानते हैं और आप प्रार्थना करते हैं और आप ये सोचते हैं कि केवल इसी के बाद में आपको दिया जाएगा चंगाई, यानी परमेश्वर आकर मुझे चंगाई देगा, अगर ऐसा सोचते हैं और आप सोचेंगे कि परमेश्वर आकर मुझे आशीष देगा और परमेश्वर मेरी इस परिस्थिति के लिए कुछ करेगा, परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा, जानते हैं मेरी समस्याओं के बारे में, अगर आप इस तरह से सोचते चले जाते हैं तो उसके अंदर में संदेह और अविश्वास तो बना हुआ है। चलिए उदाहरण देकर बताता हूं। कहिए कि आपको कुछ चाहिए। चलिए कहते हैं कि सबसे आसान उदाहरण पैसा, ठीक है, सब समझते हैं, इसलिए इसका उपयोग करता हूं। यहां कोई ऐसा नहीं जो कहे पैसा ये क्या चीज है। और इसलिए यीशु ने पैसों के बारे में इतना कहा है क्योंकि सभी से समझते हैं। कहिए आपको पैसा चाहिए, कहिए 1 लाख रुपए चाहिए, कहिए कि बहुत ही जल्दी चाहिए, आपको बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी है। जब तक आपके हाथों में 1 लाख न आ जाए, वहां हर तरह के संदेह होंगे और अविश्वास होगा और हर तरह की बातें, सवाल आपके मन में उठते जाएंगे। सवाल उठते जाएंगे, क्या मुझे मिलेगा, क्या ये हो जाएगा, क्या ये पूरा होगा, क्या ये आएगा या नहीं आएगा, मुझे मिलेगा या नहीं। और इस तरह की विचार आपके मन में आएंगे और आप इससे 10 मिनट तक भी आज़ाद नहीं हो सकते। ये बार बार आते जाएंगे। आप इसके बारे में इतना सोच रहे हैं, आप संदेह कर रहे हैं और इसके बारे में इतनी अनिश्चितता रखते जाते हैं जब तक कि आपको मिल न जाए। जब एक बार वो 1 लाख आपके हाथ में आ जाए तो सारे संदेह और अनिश्चितता चली जाती है। क्यों? क्योंकि अभी ये आपके हाथों में है, या आपका है, आपको मिल गया है, इसलिए कोई संदेह और अनिश्चितता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, हाँ स्वाभाविक रूप में ये बात सही है कि अभी संदेह करें, अनिश्चित रहे, जबकि मिल गया है। और यहां पर मैं बस यही तो बात आपको बता रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं वचन के अनुसार आपसे कह रहा हूं कि आपको मिल गया है। हेलो, आपको मिल गया है। इस पर विश्वास करना सबसे मुश्किल है क्योंकि आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती कि आपको मिल गया है। अब यही वचन देखिए जो हम कह रहे हैं मरकुस 11:23 में, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, मन में संदेह न करे। अब विश्वास को काम करना है और वहां पर कोई संदेह न हो। अगर संदेह तो काम नहीं करेगा तो संदेह को कैसे दूर करें? जैसे मैंने कहा, जब तक कि आप परमेश्वर की आशीषों के बारे में सोचना शुरू न करें
कि वो ऐसी है जो आपकी और आपके पास में है, तो हमेशा संदेह होगा। जब तक कि आप इस विचार के साथ में प्रार्थना करते हैं केवल अभी परमेश्वर इसके बारे में कुछ न कुछ करेगा और ये मेरे पास आएगा, हमें पता नहीं कब आएगा। देखिए, वहां पर निश्चय अनिश्चितता तो होगी। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप अनिश्चितता और संदेह से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि यह ऐसी बात है जिसे परमेश्वर अभी करने वाला है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह पहले से हो चुका है, तो संदेह के लिए कोई जगह नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है। कितने लोग आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यह मुझे बहुत ही सरल दिखता है, लेकिन आपको इसे देखना होगा। यानी हमारी बात तो यह है कि हम ऐसी जगह आकर विश्वास करें कि यह परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, ये तो हां और आमीन में है, प्रभु यीशु मसीह में, ये हमारी हैं। ये हमारी होने वाली नहीं। ऐसे नहीं कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा, ऐसा नहीं कि मेरी जरूरतें पूरी होगी, ऐसा नहीं। ये सब कुछ पहले से ही कर दिया गया है। वो मेरा यहोवा यीरे है, मेरा एल शदाय है, वो मेरी सारी जरूरत पूरी करता है, वो मेरा चरवाहा है, और इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। आपको वहां पर पहुंचना होगा। आपको ऐसी जगह पर पहुंचना होगा जहां आपके दिल में आप इस सोच में स्थापित हो जाएं कि ये सब कुछ पहले से मेरा है। तो आपकी प्रार्थना की भाषा बदल जाएगी। ठीक है, यह प्रार्थना की नए नियम की भाषा है। उदाहरण के लिए यशायाह अध्याय 53 में, यशायाह अध्याय 53 वचन 4 और 5, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यह जो दुख शब्द है, इसकी जगह सही में अनुवाद किया जाना था बीमारी और रोग। ठीक है, मैंने इस पर पहले भी प्रचार किया है। ठीक है, अगला वचन, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यहां क्या हो रहा है? यशायाह तो यीशु मसीह के संसार में आने के 800 साल पहले प्रकाशन पाता है कि वो कैसे क्रूस पर मरेगा और हमारे पापों और रोगों को और हमारे दर्द को उठाएगा, और पाप के श्राप को वो उठा लेगा, क्रूस पर हमारे लिए उसे उठा लेगा और हमें उससे आजाद करेगा। तो वो कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं देख सकता हूं उसके होने के 800 साल पहले, कहता मैं इसे देख सकता हूं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, मेरी आंखों के सामने हैं। तुम इसे शारीरिक रूप में नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूं। अब पहला पत्रस अध्याय 2 देखिए और वचन 24, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। अब ये क्या कहता है? क्रूस के बारे में कहता है। अब ये क्रूस होने के बाद में कह रहा है। यशायाह तो क्रूस की घटना के 800 साल पहले कह रहा था, और यहां पत्रस कह रहा है क्रूस की यह घटना होने के बाद में वो कहता है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। सब लोग कहिए तुम चंगे हुए। पूरी भाषा बदल गई है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम अभी चंगे हुए, क्योंकि यशायाह ने इसके होने के पहले ऐसे देखा था। अब वो अधिकार के साथ में कह सकता है कि तुम चंगे हो चुके, क्योंकि ये तो अब तो हो चुका है, ये तो हो गई ऐसी घटना है। तुम चंगे हो गए हो। वो कहता है तुम चंगे हो चुके हो। तो जब मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूं, यानी देखिए, जब मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं तो मुझे कैसे प्रार्थना करनी नहीं चाहिए कि अभी मैं चंगा नहीं हूं और मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे प्रार्थना में कहना है कि प्रभु तूने कहा कि मैं चंगाई तो मेरी है। तेरा वचन कहता है कि कलवरी के क्रूस पर तूने इसे सह लिया है, और तेरा वचन कहता है हम चंगे हो चुके हैं। अगर तेरा वचन कहता है कि हम चंगे हो चुके हैं, तो मैं अभी चंगा हूं। मैं पहले से ही चंगा हूं। यीशु के नाम में, मेरे अंदर में, मेरे शरीर में यीशु का जीवन है। मेरे पास परमेश्वर की तंदुरुस्ती और बल है। प्रभु ही मेरा बल है और मेरा जीवन है। अगर हमारी प्रार्थना ऐसी बदल जाए, देखिए ये तो नए नियम की प्रार्थना है, नहीं तो फिर हमारी जो प्रार्थना है केवल पुराने समय की है। अगर आप प्रार्थना करते ये सोच रहे हैं कि ये होने वाला है, यह ऐसा है जो अब तक नहीं हुआ है, यह ऐसा है जो होना चाहिए, तो फिर निश्चय ही संदेह होगा। बिना किसी संदेह के संदेह होगा। क्यों?
क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास नहीं है, तो अपने आप ये होगा। ये बात तो अटल है, आप सोचेंगे क्या मुझे ये मिलेगा या मुझे नहीं मिलेगा, क्या मैं चंगाई पाऊंगा या मर जाऊंगा, ये बात वहां पर होगी। लेकिन यदि आप वचन में जाए, उसमें बने रहे और इसे अपने दिल में स्थापित करे, इस पर विश्वास करे, इसका अंगीकार करते जाए, इसे बोलते चले जाए और इस तरह से सोचने लगे कि ये आपका है और ये आपकी संपत्ति है, ये आपके जीवन में आपका भाग है और ये आप ही का है, तब आप मरकुस 11:23 के अनुसार प्रार्थना करें अपने दिल में बिना किसी संदेह के। और ये कहने के बाद वो कहता है जो कुछ तुम चाहते वो मांगो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, तब तुम्हें वो मिल जाएगा। आमीन। My life was once without a purpose. You gave me a reason to live. Heart is full of thanksgiving for all the riches you gave. You have given me the oil of gladness, garment of praise instead of mourning, shining crown instead of ashes, glory in the place of despair. You have given me oil of gladness, garment of praise instead of mourning, shining crown instead of ashes, glory in the place of despair. Amen. 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 For me to live is Christ, is Christ. To die is gain, is gain. For me to live is Christ, is Christ. To die is gain. He's the vine. He is the vine. We are the branches. Oh, He is the vine. We are the branches. Oh, He is the vine. We are the branches. Let's love Him